नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये वीडियो आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ा अपडेट देने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को याद होगा कि अब से ठीक 4 दिन पहले भारत ने एक लॉन्ग रेंज बॉम्ब का परीक्षण किया था और उस लॉन्ग रेंज बॉम्ब का नाम था सो, यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये टेस्ट बहुत ही गंभीर था भारत के लिए। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए, भारत ने परमाणु पनडुब्बी बना रहा है, अब भारत अग्नि 5 जैसी मिसाइलें बना रहा है, हमने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार कर ली है और इसके अलावा भी हम बड़े बड़े हथियार तैयार कर रहे हैं जिनका शायद युद्ध में इस्तेमाल भी ना हो, क्योंकि अगर जब इनके इस्तेमाल होने की बात आएगी तो समझिए बस दुनिया ही खत्म हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी इनका बनना जरूरी है और भारत इन्हें बना भी रहा है। लेकिन वो हथियार जो युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनका इस्तेमाल छोटे से छोटे कॉन्फ्लिक्ट और बड़े से बड़े महायुद्ध में किया जाता है, यानी कि एंटी एयरफील्ड वेपन, भारत ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और भारत इसके लिए हमेशा से इजराइल पर निर्भर रहता आया है। देखिए, इजराइल हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, कोई शक की बात नहीं है, हमेशा हमारा साथ देगा। लेकिन ये बात समझिए, समय का कुछ पता नहीं। हमने ऐसा भी देखा है जहां पर बेटे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसे में हम किसी भी देश पर निर्भर नहीं हो सकते, चाहे वो हमारे दोस्त हो, दुश्मन हो। आत्मनिर्भर बनना ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि रूस हमारा दोस्त है, उस पर निर्भर हो जाते हैं, वो भी गलत है। हम अमेरिका पर या इजराइल पर निर्भर हो जाते हैं, वो भी गलत है। हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका और रूस। क्या आपने कभी सुना है कि रूस किसी देश से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, या फिर यह सुना हो कि अमेरिका किसी देश से लड़ाकू विमान खरीदने वाला है? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये देश सुपर पावर है और ये सुपर पावर इसलिए बने हैं कि ये हर छोटी से छोटी चीज खुद बनाते हैं, चाहे वो खराब बने चाहे वो अच्छी बने। ये अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाते हैं, हमें भी दिखाना होगा। खुशी की बात है कि भारत सरकार ने इस मामले में ऐसा ही किया। हमारे वैज्ञानिकों ने इसका नतीजा भी दिया है। अब खबर आई है कि अब से 1 हफ्ता पहले हमने जिन 2 लॉन्ग रेंज बॉम्ब का परीक्षण किया था, भारत ने इनके 2 वेरिएंट तैयार किए गए हैं। एक वेरिएंट है ईओ सीकर्स, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर्स वाला, दूसरा है सैटेलाइट एनएवी वेरिएंट। और इन दोनों को अलग अलग बनाने का मकसद है कि इनकी एक्यूरेसी सुधारी जाए। क्योंकि अगर आप दुनिया में किसी भी देश का एंटी एयरफील्ड वेपन उठाकर देखेंगे ना, उसमें एक ही कमी आपको मिलेगी। वो क्या? कि अगर उसकी रेंज लंबी है तो वो एक्यूरेट नहीं है। अगर वो एक्यूरेट है, बिल्कुल जहां पर कह दिया वहीं पर जाकर गिरेगा, तो फिर उसकी रेंज आपको 30-40 किलोमीटर ही मिलेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने यही कमाल कर दिखाया है कि रेंज इसकी लंबी है, 100 किलोमीटर तक वार कर सकती है, लेकिन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में जहां कह दिया वहीं जाकर गिरेगा और दुश्मन को तहस नहस कर देगा। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि भारत एक अल्फा क्वाड रैक तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से 4 एंटी एयरफील्ड वेपन को एक साथ राफेल लड़ाकू विमान पर भी लगाया जा सकेगा। और इसको लेकर हम राफेल ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप ये फोटो भी देख सकते हैं मॉडल की, कुछ इस तरीके से ये होगा। तो यानी कि भारत इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत एक पिन से लेकर एक बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा और एक बड़ी सुपर पावर बनकर सामने आएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, वीडियो को शेयर भी करना। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।